अखिलेश यादव जी बिहार जाकर के कमाल नहीं करेंगे पत्रकार, वो धमाल करने जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष का एक ब्रांड है अखिलेश यादव। याद आ गई सुनामी का तस्वीर देखियो, सुनामी का तस्वीर देखियो पत्रकार। जब सुनामी आता है तो अभी आप लहर देख रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी जी का, लेकिन वो लहर सुनामी में कब बदलेगा? वो 28 तारीख को बदल जाएगा, जिस दिन श्री अखिलेश यादव जी उस वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। बिहार ही आप मत देखिए, अब तो पूरे देश में जहां भी चुनावें होंगी वहां अखिलेश यादव जी का चेहरा आपको दिखेगा विपक्षी गठबंधन के तरफ से। जब इस देश में बड़ी क्रांतियां आई हैं वो बिहार के धरती से होकर के आई कि जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं, बुद्धू कुमार गुप्ता है। लोगों को एक बड़ा विश्वास खड़ा हो गया है अखिलेश यादव जी के चेहरे पर। एक भगत सिंह जिसका नाम अखिलेश यादव, दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल जिसका नाम राहुल गांधी, और तीसरा अशफाक उल्लाह खान जिसका नाम तेजस्वी यादव। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, वो तीनों चेहरा मुझे भारत को आज़ाद कराने वाला वो तीन महान क्रांतिकारी, उनका चेहरा आज 70 साल 75 साल 80 साल के बाद एक बार फिर से हमको बिहार के धरती पे दिखाई देगा। जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। अरे हमारा नेता जाएगा तो फिर हम लोग सब लोग जाएंगे वहाँ पे, वहीं मुलाकात करते हैं और देखिएगा उस दिन वहीं बात होगी 28 तारीख को। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है और 17 अगस्त से शुरू हुई ये यात्रा 1 सितंबर को इसका समापन पटना के गांधी मैदान में होना है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आज निकलकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 28 तारीख को बिहार के सीतामढ़ी में इस यात्रा को ज्वाइन करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी और कहा कि अखिलेश यादव के आ जाने से बिहार में महागठबंधन को और बल मिलेगा। तो इस पर बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद और बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि अखिलेश यादव के जाने से कितना असर पड़ेगा। अभी तक तो हमने सासाराम में आपको दिखाया था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा जिस तरह से बिहार में लोगों के दिलों तक पहुंच रही है और उसका असर सोशल मीडिया के साथ साथ ज़मीन पर भी देखने को मिल रहा है। तो बनारस वाले मिश्रा जी से जानेंगे कि अखिलेश यादव के जाने से कितना बल मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव अब बिहार की वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। अभी तक तो लोग तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को देख रहे थे, लेकिन आप बताइए कि अखिलेश यादव के जाने से इस यात्रा को कितना असर मिलेगा? अखिलेश यादव क्या कमाल कर दिखाएंगे वहाँ पे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के बतौर नेता नहीं रह गए हैं। वर्तमान दौर में पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष का एक ब्रांड है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जब किसी भी विपक्षी गठबंधन के तरफ से कहीं खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें एक नई ऊर्जा रहती है, एक नई चमक रहती है। समाजवादी पार्टी जब से 37 सीटों वाली पार्टी बन करके देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनी है, तब से हर विपक्ष के मजबूत आवाज़ के लिए समाजवादी पार्टी की ज़रूरत होती है और समाजवादी पार्टी उस पूरे लड़ाई को अपने कंधे पर लड़ती है। चाहे वो वोट चोरी का मामला आप देख लीजिए, चाहे वो जनसंख्या का मामला देख लीजिए, ये तमाम जो अधिनियम या जो तमाम जो कानून आए जनता के पक्ष में, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसदों और श्री अखिलेश यादव जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। आप पूछ रहे थे क्या कमाल कर पाएंगे? अखिलेश यादव जी बिहार जाकर के कमाल नहीं करेंगे पत्रकार, वो धमाल करने जा रहे हैं। और उसका धमाल इस तरीके से होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आपको वोट अधिकार यात्रा आम आदमी के मत का वह सुरक्षा चक्र तैयार होने जा रहा है जिसमें उसके वोट की चोरी नहीं की जा सकती है। और यह लड़ाई बिहार सदैव से परिवर्तनशील धरती रही है। आप इतिहास उठा के पढ़िएगा, जब जब इस देश में बड़ी क्रांतियां आई हैं वो बिहार के धरती से होकर के आई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को कि बिना लालच और बिना स्वार्थ के समाजवादी पार्टी बिना शर्त के एक ऐसी पार्टी है जो जालिम भारतीय जनता पार्टी के क्रूरता से लड़ने के लिए बिना शर्त पूरे देश के अंदर वो खड़ी हो रही है और अखिलेश यादव जी जाकर के उसका नेतृत्व कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे थे उनको लगा कि अभी हम बहुत कमज़ोर हैं
और कमजोरी को देखते हुए हमें एक और यादव चेहरा और एक बड़ा चेहरा की जरूरत है। इस चेहरे की जरूरत की वजह से उनको अखिलेश यादव को पूछा जा रहा देखिए, हमने आपको पहले ही बोल दिया कि वो अखिलेश यादव जी अब एक ब्रांड हो चुके हैं विपक्षी दलों के। और बिहार ही आप मत देखिए, अब तो पूरे देश में जहां भी चुनावें होंगी वहां अखिलेश यादव जी का चेहरा आपको दिखेगा विपक्षी गठबंधन के तरफ से। लोगों को एक बड़ा विश्वास खड़ा हो गया है अखिलेश यादव जी के चेहरे पर। जो लड़ाई अधूरी हो रही थी, जो लड़ाई टूट रही थी, जनवादी ताकतें जहां बिखर रही थी, वहां अखिलेश यादव जी पहुंच करके सबको समेटते हैं और एक नई ताकत देते हुए वोट चोरी के खिलाफ बिहार को बचाने का काम करने जा रहे हैं। हमने तो, आपने कहीं मीडिया में सुना कि क्या अखिलेश यादव जी ने सीट के लिए कहीं कोई वार्डेशन किया, कांग्रेस को डिस्टर्ब किया या आरजेडी को किया? उन्होंने आजमगढ़ में ही पहले ही घोषणा कर दिया कि बिना शर्त हम आरजेडी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। हम तो तमाम विपक्षी दल के नेताओं से भी यही बात कहना चाहते हैं कि यह दौर बड़ा संकट का दौर है, ये देश पर आफत है। बहन बेटियां, नौजवान, किसान सब दुखी है। और अगर आप वास्तविक राजनेता हैं तो देश के तमाम विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी से एक सीख लें और इस देश को बचाने के लिए अपनी राजनीतिक बलिदान देने का जो मादा रखते हैं, जो कलेजा रखते हैं अखिलेश यादव जी, उस चीज़ से सीखें। जो भी लोग जा रहे हैं, अब आप बिहार की बात की है तो बिहार के बाद में देखिए, हर चुनाव में हर राज्यों में एक एजेंट घूम रहा है भारतीय जनता पार्टी। आपने दिल्ली में देखा, कांग्रेस को हटाने के लिए एक एजेंट के रूप में काम किए। उसी तरीके से अब बिहार में घूम रहे हैं जनसुराज वाले। मैं बिहार की जनता को एक बात बता देना चाहता हूं कि ये वही कलंकी आदमी हैं और ये वही पापी आदमी हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने सन 2014 में पैसा ले करके, हजारों करोड़ रुपया ले करके नरेंद्र मोदी का ब्रांडिंग किया और नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का काम किया। और सिर्फ देश में ही नहीं, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का पैसा लेकर के सरकार बनाने का काम किया। और आज वो दूध के धुले बन करके बिहार का उनको चिंता धरा हुआ है। वो चिंता बिहार का नहीं धरा हुआ है प्रशांत किशोर को चिंता भाजपा का धरा हुआ है और भाजपा के पैसे से वो खेल पड़ रहा है। बिहार में जो अधिकार यात्रा चल रही है उसमें एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने मंचों से खुलेआम कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम जो है तीनों चुनाव आयुक्तों को जो है हम जेल भेज देंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो हैं उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले रखी है। भैया, ज्ञानेश कुमार यादव मत कहिए, उनको बुद्धू कुमार गुप्ता कहिए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं, बुद्धू कुमार गुप्ता है। उसको यही नहीं मालूम है कि जब विपक्ष का कोई भी नेता, ये राइट्स है ये संविधान में, विपक्ष का कोई भी मान्यता प्राप्त दल का नेता अगर निर्वाचन आयोग पर कोई उंगली उठाता है तो उसको दूध का दूध, पानी का पानी करने का उसका अधिकार है, उसको बोलना चाहिए। तो वो बन गया प्रवक्ता। सही तो कर रहे हैं तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना हुआ है, सदस्यता ले लिया है। तो सदस्यों को तो जेल जाना है बॉस। इस देश में जितनी क्रूरता भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने की है, उनको तो एक एक पाई का जवाब देना है और एक एक पाई का जो है सजा भुगतना है। सरकार बनने से पहले आप धमकी देंगे? नहीं, हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि हम आपको भेजेंगे। अगर आप गलत काम किए तो हम भेजेंगे। इसलिए हम तो डंके के चोट पे कर रहे हैं, आप ही भेज दीजिए। अगर निर्वाचन आयोग बहुत सही है तो चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को हथकड़ी लगा करके जेल भेज दो, देख लें। लगाओ हथकड़ी राहुल गांधी जी को कि देश में भ्रम फैला रहे हो, लगा दो अखिलेश यादव जी को, आमना सामना कर ले, समझ में आ जाए, लगाओ पुलिस। मिश्रा जी का आखिरी सवाल ये कि जब अभी तो भीड़ इतनी दिख रही है कि हर तरफ लोगों का हुजूम समुंदर दिख रहा है, जिस तरह से तेजस्वी और राहुल गांधी जिस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव जाएंगे तो वहां का मंजर किस तरह आ जाएगी? सुनामी का तस्वीर देखियो, सुनामी का तस्वीर देखियो पत्रकार। जब सुनामी आता है तो अभी आप लहर देख रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी जी का, लेकिन वो लहर सुनामी में कब बदलेगा? वो 28 तारीख को बदल जाएगा, जिस दिन श्री अखिलेश यादव जी उस वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे।
इतना ज्यादा जन समर्थन लेकर के जो है पूरा बिहार की तख्ता पलट करेंगे कि देश के इतिहास में दर्ज होगा कि ये 3 नेता। वो सुनामी वोट में तब्दील हो हमने तो जिस दिन अखिलेश यादव जी वहां खड़े होंगे उस मंच पे, उस दिन मुझे भगत सिंह, बिस्मिल और वो दिखाई देंगे, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। वो तीनों चेहरा मुझे भारत को आज़ाद कराने वाला वो 3 महान क्रांतिकारी, उनका चेहरा आज 70 साल, 75 साल, 80 साल के बाद एक बार फिर से हमको बिहार के धरती पे दिखाई देगा। एक भगत सिंह जिसका नाम अखिलेश यादव, दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल जिसका नाम राहुल गांधी, और तीसरा अशफाकुल्ला खां जिसका नाम तेजस्वी यादव। ये 3 क्रांतिकारी इस देश को आज़ाद कराने के लिए। ऐतिहासिक दिन होगा 28। ये ऐतिहासिक दिन होगा। आप जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे। अरे हमारा नेता जाएगा तो फिर हम लोग सब लोग जाएंगे वहाँ पे, वहीं मुलाकात करते हैं और देखिएगा उस दिन वहीं बात होगी 28 तारीख। भूचाल नहीं, आपने कहा ना कि क्या कमाल कर देंगे, कमाल कर देंगे नहीं, धमाल करेंगे। और लहर नहीं चलेगा, अब की बार बिहार में सुनामी चलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी उनका दामन थामने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी अब खुद उस लड़ाई का, उस चुनाव का स्टीयरिंग थामने जा रहे हैं। बड़ा अनुभवी ड्राइवर हैं चुनाव के अखिलेश यादव जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी से हमारी बातचीत हो रही थी और अखिलेश यादव का जाना तय हो गया है बिहार की चुनाव अधिकार यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा में। और अखिलेश यादव जाकर क्या कमाल धमाल करेंगे ये तो आने वाली 28 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन ये इतना तो तय है कि अखिलेश यादव जब जाएंगे तो सड़कों पर देखने के लिए उनको भीड़ और बढ़ेगी। जिस तरह से अभी राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा चल रही है, तमाम तरफ सिर्फ लोगों के सर ही नज़र आ रहे हैं। आसमान से चाहे ड्रोन का फुटेज देखिए, चाहे ज़मीन से कैमरे का फुटेज देखिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।